अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर। मैटर जो है उस पर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मैटर एक ऐसा सबस्टांस है, एक ऐसी शय है जो मुख्तलिफ़ स्टेट्स में पाया जाता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड प्लाज्मा। और हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में गैसेस पर। गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। हम कुछ रिवीजन करेंगे और कुछ जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में है कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका कोई ना तो डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। ये जिस कंटेनर में होगी वही शेप और वही वॉल्यूम होगा। दूसरा इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो है आइडियल गैसेस है ज़ीरो पार्टिकल वॉल्यूम। मैंने कहा था कि अगर आप इन पार्टिकल्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, अगर ये आइडियल गैस है तो हम इनका वॉल्यूम का सम कर लेंगे। तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ना विद द कंटेनर, तो ये जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल है। ये क्या है? ये नेग्लिजिबल है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड, मतलब ये इतनी दूर हैं कि इनके बीच में तकरीबन 99.9% जो स्पेस है वो एम्प्टी है। और जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट जो स्पेशल मैंने आपसे बात की थी कि जब भी हम इसको कंप्रेस करेंगे, गैस को, हाईली कंप्रेस्ड गैस को जब हम सडनली एक्सपेंड करेंगे तो ये कूलिंग का इफ़ेक्ट देती है, क्योंकि ये सराउंडिंग से एनर्जी लेती है जिससे टेम्परेचर क्या कर जाता है? फॉल कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एवर हाईली कंप्रेस्ड गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इट काज कूलिंग। अब दूसरा इसमें नेक्स्ट है कि प्रेशर ऑफ ए गैस कम्स फ्रॉम कूलिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द कंटेनर, कि जब भी ये मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये प्रेशर डेवलप करेंगे। दे आर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एक याद रखिएगा, इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट जो हमारे रियल गैसेस हैं जो दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, जैसा कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि हाइड्रोजन है, इन सारी गैसेस को आइडियल गैसेस से अलग करते हैं, एक ये और एक ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट हम चलें तो आइडियल गैस इक्वेशन जब हमने बनाई थी उसमें सबसे पहले मैंने आपको चार्ल्स लॉ बताया था, बॉयल्स लॉ बताया था, फिर चार्ल्स लॉ, फिर एवोगैड्रोज लॉ। ये बातें हमने की थी कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं, इन तीनों लॉज को, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बनता है। और जब हम इस रिलेशन में एक जर्नल गैस कांस्टेंट लगाते हैं तो फिर ये क्या बनता है? PV इज़ इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आपने याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी याद रखना है कि PV इज़ इक्वल टू nRT। ये कम्बिनेशन है, ठीक? तीन लाज हैं इसके अंदर और एक है इसके अंदर R इज़ द जर्नल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू ये वाली है। लास्ट लेक्चर आप सुनिएगा दोबारा, उसमें ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और याद रखिएगा ये रिलेशन है, आप प्रेशर बदलोगे तो ये यूँ एडजस्ट करेगी गैस अपने आप को, टेम्परेचर और प्रेशर और सबको, कि इसका हमेशा आंसर सेम रहेगा। अब कैलकुलेटिंग क्या है? मोलर मैस कैलकुलेट करना, मैस कैलकुलेट करना। ये मोलर मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस की। तो ये रिवीजन ही है हमारे पास बेसिकली ना। ये वाला है न्यूमेरिकल हमारा जो मैंने आपको कल बताया था। और फिर नेक्स्ट जो है इसमें मैस दे दी है, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और जर्नल गैस कांस्टेंट दे दिया। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास उसने कहा मोलर मैस निकालो, तो ये आ गई मोलर मैस और ये है 44, तो ये CO2 होगी। मैं इसमें इसलिए आपको ये चीज़ चूँकि बहुत सिंपल है, इसमें आपने सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है। बेसिकली आपने याद रखना है PV इज़ इक्वल टू nRT, और N की जगह पे आपने रिप्लेस करके मैस ओवर मोलर मैस, वहीं से ये इक्वेशन बनी है और इसी को आपने डायरेक्टली बस यूज़ करना है, बाकी सारा डाटा उसने दिया हुआ है। अब क्विक चेक में वाई गैसेस कंप्रेस्ड इजीली, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, और जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट बताया, और ये न्यूमेरिकल, ये यकीनन आप लोगों ने किया होगा। चूँकि कल रिज़ल्ट है, आई नो दैट आप आज शायद ना ही पढ़ो, लेकिन इसको लेक्चर को आपने सेव कर लेना है और ये आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे न्यूमेरिकल हल करना है। और इसमें मेथड बिल्कुल यही है, सिर्फ कंडीशन बदली है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस एंड साइज़ देख लीजिएगा। याद रखिएगा कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए कंपाउंड इज़ ग्रेटर, और जो ID फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अब ये क्या हैं? याद रखिएगा,
इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक। और यहाँ पे फिर हमारे पास हमने पढ़ा था परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। अब फोर्सेस जो हैं वो आपको पता है ये दो तरह की हमने पहले पढ़ी हैं। मैं एक और लेक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि सिर्फ फोर्सेस का होगा। जब भी नॉन पोलर मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर पोलैरिटी क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स बना देते हैं। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल हैं इसी को हम आईडी फोर्सेस कहते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। और ये डिपेंड करती हैं मालिकुलर मास पे और साइज़ पे। याद रखिएगा जितना मालिकुलर मास ज़्यादा होगा उसी कदर मालिक्यूल, देखें ना ये वाले दो मालिक्यूल बड़े साइज़ के हैं, ये देखें ये मालिक्यूल हैं, तो इन दोनों मालिक्यूल्स के आपस में करीब आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर पोलैरिटी काज करेंगे, जिसकी वजह से ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। समझ आ रही है ना, इनकी वजह से। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द मालिकुलर मास ग्रेटर विल बी द इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि मालिक्यूल का साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा होने से मालिक्यूल्स के करीब आने के चांसेस बढ़ेंगे, जिससे वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करने से पोलैरिटी जल्दी उसके ऊपर इंड्यूस होगी। इसी वही वजह है कि फ्लोरीन स्मॉल साइज़ है तो गैस है। आयोडीन जो है हालांकि फ्लोरीन के ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसको हम क्या पाएंगे, सॉलिड। यहाँ पे देखें फ्लोरीन है और इधर जाएंगे तो आयोडीन है। ये देखें आयोडीन का सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है आपके पास, आप देखेंगे तो इनके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, जबकि फ्लोरीन में सबसे कम है। इसी तरह से नोबल गैसेस में भी देखें आप, जीनोन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जीनोन का साइज़ और मालिकुलर मास इनमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को भी आप देख लें। ये कंपैरिजन भी दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट में। आप फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट देखें 85 है, आयोडीन का देखें ज़्यादा है। इसी तरह से हीलियम का कम है और जीनोन का सबसे ज़्यादा है। वजह यह है कि जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वहाँ पे जो साइज़ है और जो मालिकुलर मास है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अब यह कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको पता है कि लिक्विड जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि गैसेस की तरह डिफ्यूज़ होती हैं, लेकिन ये डिफ्यूजन स्लो है, मतलब ये एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, लेकिन स्लो, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम होती है। इसी तरह से इनके बीच में लिटिल स्पेसेस होती हैं, गैसेस की तरह तो नहीं होती बहुत ज़्यादा, लेकिन होती हैं। सॉलिड की तरह बिल्कुल एक दूसरे से ये अटैच्ड भी नहीं होते। और ये कंप्रेसिबल जो हैं वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब जब आप इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं होंगे। ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर वो ब्राउनियन मूवमेंट आपने पढ़ी हो तो जब पोलन ग्रेन्स को किसी वाटर सरफेस के ऊपर रख के देखा माइक्रोस्कोप से तो पता चला कि वो दे आर कंस्टेंटली मूविंग। इट मीन्स के मालिक्यूल जो है वो उनकी एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी है। लिक्विड्स एक्सपैंड करते हैं, बहुत कम एक्सपैंड करते हैं। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो गैस मालिक्यूल्स की है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। इनकी भी काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल्स की टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगी, और जब आप डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे देखें वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और ये 2 एटमॉस्फेरिक, ये लिक्विड है आपके पास और ये क्या है, गैस है। जब आपने कंप्रेस किया तो देखें गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। वाटर में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, ड्यू टू देयर इंटरमालिकुलर स्पेसिंग्स। अब ये इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, परमानेंट डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो फैक्टर मैंने आज आपको पढ़ाए हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।